पाकिस्तान और बैन-अल-अक़वामी मालियाती इदारे IMF के दरमियान $3 अरब का स्टाफ लेवल का स्टैंड बाय मुआहदा तय पा गया है। ताहम IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड से अभी इस मुआहदे की मंजूरी होनी है। IMF की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक एग्जेक्टिव बोर्ड की तरफ से इस मुआहदे की मंजूरी जुलाई के वसत में दिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की जानिब से IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए गुज़श्ता चंद दिनों में चंद इक़दाम उठाए गए। बजट में इजाफी टैक्स जमा करने के फैसलों के अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से IMF के आला हुक्काम से राबिते भी किए गए थे। IMF के मुताबिक स्टैंड बाय मुआहदा पाकिस्तान को हालिया बैरूनी दबाव की शिकार मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाने में मदद देगा। पाकिस्तान मुआहदे के लिए पेशगी इक़दाम उठा चुका। IMF की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पाकिस्तान इस मुआहदे के लिए पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुका है। मिशन ने इस हवाले से टैक्स नेटवर्क को बढ़ाने और बजट की मंजूरी की मिसालें भी दी हैं। IMF ने पाकिस्तान से इफरात ज़र को काबू में रखने के लिए इक़दाम उठाने पर भी जोर दिया है ताकि आम आदमी पर बोझ कम किया जा सके। IMF ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की भी खुसूसी तारीफ की है, जिसके तहत गरीब खानदानों तक मदद को यकीनी बनाना है। मिशन ने यह भी तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की मईशत को मुतअद्दिद झटके लगे हैं, जिसमें माहौलियाती तब्दीली के असरात और सैलाब से होने वाले नुकसानात नुमायां हैं। IMF ने यह उम्मीद जाहिर की है कि अब पाकिस्तान मुख्तलिफ दीगर फोरम्स से भी कर्जे हासिल कर सकेगा, जिससे इसे मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ने में मदद मिल सकेगी। रॉयटर्स स्टैंड बाय मुआहदे से क्या मुराद है? पाकिस्तान के मुआशी हालात के तनाजुर में IMF के 2 प्रोग्राम बहुत अहम हैं। स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBARTS और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFARTS हैं। IMF की वेबसाइट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुराद है कि कलील मुद्दती फिनांसिंग के जरिए किसी मुल्क की बैरूनी फिनांसिंग की ज़रूरियात पूरी की जाएँ। ऐसे में कम आमदनी वाले ममालिक की उसी सूरत में मदद की जाती है अगर वो इन मुश्किलात को दूर करें जिनकी बदौलत इन्हें फंडिंग की ज़रूरत पेश आई थी। इस कस्म की फिनांसिंग की मुद्दत 12 से 24 माह तक हो सकती है, मगर 36 माह से तजावुज़ नहीं कर सकती, जबकि फिनांसिंग की रकम 3.5 से 5 साल में लौटाई जाती है। SBARTS IMF का तरक्की पजीर मईशतों के लिए मरकजी मनसूबा होता है। उमूमन ये इन मुल्कों को दिया जाता है जो में कम वक्त में अदायगियों में तवाज़ुन लाने के लिए कर्जे की ज़रूरत होती है। इसकी शरह सूद आलमी मार्केट के मुताबिक होती है, लेकिन IMF के मुताबिक ये हमेशा दूसरे निजी कर्जों के मुकाबले में कम होती है। वो ममालिक जिन्होंने IMF से इस्लाहाती कर्जा लिया लेकिन इसकी शराइत में तय किए गए हदफ पूरे न कर सके, तो इन्हें सहारे के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मज़ीद कर्ज दिया जाता है। इसके बरअक्स EFF वसत मुद्दती प्रोग्राम है, जिसका मकसद सिर्फ अदायगियों में तवाज़ुन नहीं बल्कि इसकी खास तवज्जो मुल्क की मुआशी ढांचे में इस्लाहात पर भी होती है। ये मनसूबा 3 साल का होता है, लेकिन इसे 1 बरस तक की तोसी मिल सकती है, जबकि रकम की वापसी 4 से 10 साल के अरसे में की जाती है। IMF के मुताबिक मुल्क की मईशत की खराब सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इसे ठीक राह पर लाने और इससे फ़ायदा उठाने के लिए इस्लाहात ज़रूरी हैं, जिसके लिए वक्त दरकार होता है। उसी वजह से EFF का दौरानिया ज़्यादा है। माहिरीन के मुताबिक SBARTS की मुद्दत भी कम होती है, इसमें शराइत भी कम होती हैं और ये इस वक्त दिया जाता है जब आप पहले से इस्लाहाती प्रोग्राम पर चल रहे होते हैं, लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए आपको कुछ मज़ीद मदद चाहिए हो। प्रोग्राम की बहाली के बाद भी अवाम पर बोझ पड़ेगा। पाकिस्तान और IMF प्रोग्राम के उमूर की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी शहबाज राना ने कहा है कि अवाम पर प्रोग्राम की बहाली के बाद भी बोझ पड़ेगा। सहाफ़ी शहबाज राना ने कहा कि पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में बिजली की कीमत में इजाफा शामिल है, तो उसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी ज़्यादा वसूल करना है। वाज़ेह रहे कि प्रोग्राम की शराइत के तहत पाकिस्तान पहले ही बिजली व गैस नरख बढ़ा चुका है, जबकि इजाफी टैक्स इकट्ठा करने के लिए तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स और पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी कीमत में ज़्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इसके साथ शरह सूद में मज़ीद इजाफा भी होगा और इसका मजमूई असर अवाम पर मज़ीद महंगाई की बोझ में पड़ेगा, जो इस वक्त महंगाई की बुलंद शरह में पस रहे हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में मई के महीने के इख्तिताम पर 38% की बुलंद शरह महंगाई थी, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी एक महीने में महंगाई की बुलंद शरह है।